आज हम इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड ट्रांसफॉर्मेटिव सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, हम लोग प्रोडक्टिव डिस्कशन करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस सेक्टर पे। मैंने रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट किया है जिसका नाम है इन्वेस्ट स्मार्ट इन 2024 इंडियाज नेक्स्ट बिग सेक्टर्स। उस वीडियो में मैंने इंडिया के जो टॉप ग्रोइंग सेक्टर्स है उसके बारे में डिस्कस किया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी में से एक है। लेकिन मैंने उस वीडियो में सेक्टर्स पे ज्यादा फोकस किया था और जो उससे रिलेटेड जो स्टॉक्स है उसके सिर्फ मैंने लिस्ट आपको बताई थी। इस वीडियो में हम लोग एआई सेक्टर का प्रेजेंट, फ्यूचर और जो टॉप स्टॉक्स है उसके जो की फंडामेंटल्स है इसके ऊपर हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे ताकि हम लोग एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके इन्वेस्टमेंट के लिए। सो डोंट गो अवे, स्टे ट्यून एंड वेलकम बैक टू प्रॉपर्टी विद नरेश। पहले हम ये जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको सिमुलेशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मशीन और कंप्यूटर्स। नहीं समझे? ओके। इसका मतलब है मशीनों या कंप्यूटर सिस्टम द्वारा ह्यूमन ब्रेन की तरह सोचना और काम करने की क्षमता का निर्माण करना, मतलब एआई। एआई सिस्टम में सीखना, सोचना, निर्णय लेना और यहाँ तक कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, ये सब शामिल होता है। और ये बिना ह्यूमन इंटेलिजेंस के पॉसिबल नहीं है क्योंकि ह्यूमन को उसके लिए इनपुट देने पड़ते हैं। एआई के मेजर एप्लीकेशन में से एक है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में एल्गोरिथम्स को ट्रेन किया जाता है ऑन सर्टेन डेटा ताकि वो एक पैटर्न आइडेंटिफाई कर सके, प्रेडिक्शन ले सके और कुछ डिसीजन ले सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस में जो हम लोग चार्ट्स पे पैटर्न फाइंड आउट करते हैं ये पॉसिबल होता है एआई से। और एक एप्लीकेशन है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग ये मशीन लर्निंग का ही एक सबसेट है जिसमें न्यूरल नेटवर्क का यूज करके डेटा एनालिसिस किया जाता है। डीप लर्निंग में कंप्यूटर सिस्टम जो होते हैं ये हमारे ह्यूमन ब्रेन की तरह ही नकल करते हैं, जिसका यूज इमेज रिकॉग्निशन, मतलब किसी इमेज में जो ऑब्जेक्ट्स है उसको आइडेंटिफाई करना। खास करके ये जो मेडिकल फील्ड होता है, मेडिकल फील्ड में जो रिपोर्ट्स इमेजेस फॉर्म में होते हैं जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, इस इमेजेस को देख के एआई ट्यूमर्स या इन्फेक्शन फाइंड आउट कर सकता है। और भी कुछ एप्लीकेशन है जैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसमें जो नेचुरल लैंग्वेज है उसको आइडेंटिफाई करके उसको स्टडी करके उसका ट्रांसलेट करना, ये आता है। एआई के कुछ एप्लीकेशन में से ऑटोनोमस व्हीकल, जैसे बिना ड्राइवर की गाड़ी चलाना, ये एआई की वजह से पॉसिबल होता है। और कुछ एआई ड्रिवन इंडस्ट्रियल रोबोट्स होते हैं जिसका यूज करके, मतलब जो ह्यूमन है उसका मिनिमम इंटरवेंशन से जो प्रोडक्टिविटी है और एक्यूरेसी बढ़ सकती है। तो हम लोग अभी देखते हैं कि इंडिया की जो एआई सेक्टर है उसकी मार्केट ग्रोथ क्या है और उसका पोटेंशियल क्या है। एज ऑन 2024 एआई सेक्टर का जो मार्केट साइज है वो $5.47 है और ये जो मार्केट साइज है ये एनुअल CAGR 17.94% के हिसाब से ग्रो कर सकती है और बाय 2030 ये जो मार्केट साइज है ये $14.72 बिलियन तक जा सकती है। अगर ग्लोबल कंपैरिजन किया जाए तो यूएस का जो एआई सेक्टर का साइज है दैट इज द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड विच इज $106.5 बिलियन। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया एआई सेक्टर में बहुत पीछे है। इंडिया जैसे आईटी लीडर है वैसे ही एआई सेक्टर में मार्केट लीडर बढ़ सकता है क्योंकि इंडिया में जिस तरह से एआई सेक्टर की ग्रोथ हो रही है वो बहुत ही रैपिडली हो रही है और ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में एआई का एप्लीकेशंस यूज हो रहा है। इंडिया के नीति आयोग के हिसाब से इंडिया के ये 5 सेक्टर्स को एआई का सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है आगे जाके। फर्स्ट है हेल्थ केयर, सेकेंड है एग्रीकल्चर, थर्ड है एजुकेशन, फोर्थ है स्मार्ट सिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिफ्थ है स्मार्ट मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब यही 5 सेक्टर क्यों चुने हैं? क्योंकि ये जो सेक्टर्स है ये ग्रास रूट लेवल पे सीधे सीधे कॉमन पब्लिक को कनेक्ट करती है और इसका बेनिफिट कॉमन पब्लिक को डायरेक्टली हो सकता है। और एआई अगर इस 5 सेक्टर में इंप्लीमेंट होता है तो उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, पब्लिक का टाइम और पैसा भी सेव होगा और जो लाइफस्टाइल है वो भी इंप्रूव होगा। कुछ सेक्टर्स है जिसमें एआई का इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा हो सकता है, उसमें से पहला है हेल्थ केयर सेक्टर। अगर एआई एप्लीकेशन का इन्वेस्टमेंट हेल्थ केयर सेक्टर में होता है तो एआई ड्रिवन जो हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज है इससे जो इमेजिंग टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही इफिशिएंट बन सकती है।
फॉर एग्जाम्पल ट्यूमर्स या इन्फेक्शन को एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सकती है, इवन बेटर देन द ह्यूमन रेडियोलॉजिस्ट। अगर एआई का इन्वेस्टमेंट फिनटेक सेक्टर में होता है तो उसका लेवरेज फ्रॉड डिटेक्शन, रिस्क असेसमेंट, कस्टमर सर्विस और पर्सनलाइज फाइनेंशियल सर्विसेज में किया जा सकता है। एग्रीटेक जो स्टार्टअप्स है ये भी एआई का बहुत यूज कर रहे हैं, जिससे प्रिसीजन एग्रीकल्चर, क्रॉप मॉनिटरिंग और सप्लाई चेन को इफिशिएंट करने में बहुत हेल्प कर रही है। साइबर सिक्योरिटी में भी एआई का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि आजकल इतने सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट में हो रहे हैं, हर जगह पे फ्रॉड्स हो रहे हैं। ये फ्रॉड्स डिटेक्शन और एनोमली डिटेक्शन किया जा सकता है। इवन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एआई का यूज करके प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस और क्वालिटी कंट्रोल किया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि इंडिया में एआई के कौन से टॉप स्टॉक्स है। अभी ये जो एआई कंपनीज है ये दो ग्रुप में डिवाइड हुई है। एक तो वो जो एआई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है दूसरी कंपनीज को या कस्टमर्स को, और दूसरा ग्रुप है जिसमें कंपनीज एआई को यूज करके अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को और बेहतरीन बना रहे हैं। तो पहला एआई स्टॉक है एफएल इंडिया लिमिटेड। एफएल इंडिया एक मोबाइल मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी कंपनी है जो एआई का यूज करके टारगेटेड एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनलाइज मार्केटिंग जैसे सॉल्यूशंस कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। एफएल इंडिया दो प्लेटफॉर्म से बिजनेस को जनरेट करती है। पहला प्लेटफॉर्म है कंज्यूमर प्लेटफॉर्म। कंज्यूमर प्लेटफॉर्म में न्यू कंज्यूमर कन्वर्जन और मोबाइल एडवर्टाइजिंग के थ्रू कंपनी को कस्टमर एक्विजिशन ऑनलाइन और ऑफलाइन बढ़ाने में मदद करता है। तो इस प्लेटफॉर्म से जो बिजनेस जनरेट हो रहा है एप्पल से, वो कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर से हो रहा है। सेकंड बिजनेस प्लेटफॉर्म है एंटरप्राइज सॉल्यूशन। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कंपनी एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है एंटरप्राइजेस को टू एनहांस द एंगेजमेंट ऑफ मोबाइल यूजर्स, जैसे ऐप डेवलपमेंट करना या ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन में कन्वर्ट करना, ये सब इसमें कवर होता है। हम लोग एफएल इंडिया के कुछ की फंडामेंटल्स को समझते हैं। तो एफएल इंडिया का जो मार्केट कैपिटल है वो 19,511 करोड़ का है, विच इज़ वेरी डिसेंट। इसका जो स्टॉक पी है वो 65.6 है, जबकि इंडस्ट्री पी है 36.2। मतलब जो इसका जो पी है वो इंडस्ट्री पी से भी ज़्यादा है। अगर जो पी है, पी मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अब ज़्यादा पी होने का एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। हाई पी का मतलब इस कंपनी का जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो एक अच्छा है और इन्वेस्टर इसके लिए हाई प्रीमियम स्टॉक पे देने के लिए रेडी है, और ये जो कंपनी का पॉजिटिव सेंटीमेंट है ये भी रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसकी जो स्टॉक प्राइस है ये ओवर वैल्यूड है। तो ऐसे सिनेरियो में हम लोग जब स्टॉक बाय करते हैं तो हम लोग ब्लाइंडली नहीं करते हैं। जब भी कोई बड़ा रिट्रेसमेंट ऐसी कंपनी में आता है तो हम लोग एक अच्छा बाइंग जोन आइडेंटिफाई करके, डिमांड जोन आइडेंटिफाई करके हम लोग बाइंग करते हैं। इस कंपनी का अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखोगे तो वो ईयर ऑन ईयर बहुत ही अच्छा है और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। 3 साल का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो 53% का है और वही कंपाउंडेड जो प्रॉफिट है वो 30% का है। इसका मतलब इस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो स्टेडी है और अच्छी है। सेकंड है हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और आईटी कंसल्टिंग कंपनी है जो एआई का लेवरेज लेके डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी और आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को। इसके जो एआई टूल्स है वो डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म में यूज किए जाते हैं, जिसका यूज प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, साइबर सिक्योरिटी, एआई सिस्टम और थ्रेट डिटेक्शन में किया जाता है। और इस कंपनी की जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है दैट इज ड्रिवन बाय द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। इसके हम लोग की फंडामेंटल्स देखते हैं। तो मार्केट कैपिटल जो है इस कंपनी का वो 12,419 करोड़ का है, विच इज़ वेरी डिसेंट। स्टॉक पी जो है वो इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है। स्टॉक पी 52 है, इंडस्ट्री पी 36 है। डेट इक्विटी रेशियो भी बहुत कम है, मतलब ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री ही है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें तो 3 साल का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है दैट इज डबल डिजिट 28%, और जो प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज है 3 साल का वो 14% है, अगेन डबल डिजिट, विच इज़ वेरी गुड। थर्ड स्टॉक है एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। सिर्फ नाम ही काफ़ी है। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज एक इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी है जो एआई का प्रोडक्ट डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग ऑप्टिमाइजेशन और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में यूज़ करते हैं। और इस कंपनी की जो ग्रोथ है इट इज़ ड्रिवन बाय एआई एडेप्टेशन इनटू इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज। इसके हम कुछ की फंडामेंटल्स देखते हैं।
इसकी मार्केट कैपिटल जो है वो 53,322 है, विच इज़ वेरी हाई एंड वेरी गुड। स्टॉक पी जो है ये इंडस्ट्री पी से यहाँ पे भी ज़्यादा है, विच इज़ 44.7, इंडस्ट्री पी है 30.8। लेकिन इसकी जो डेट इक्विटी रेशियो है ये बहुत ही कम है। इसका मतलब ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। इसकी अगर हम लोग कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 3 साल का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो 20% है और 3 साल का जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो 22% है। और यहाँ पे मैं एक चीज जरूर मेंशन करूंगा जो है प्रोमोटर्स होल्डिंग। प्रोमोटर्स होल्डिंग ऑफ LTTS इज 73%। किसी भी कंपनी की जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है अगर वो 50% से ज़्यादा है तो वो बहुत अच्छा साइन माना जाता है, क्योंकि इसके जो प्रोमोटर्स है ये अपनी इक्विटी डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं, दे आर शोइंग इंटरेस्ट इनटू द कंपनी। और इसका जो DII इन्वेस्टमेंट है ये भी ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है। फोर्थ स्टॉक है ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड। OFSS जो है ये स्पेसिफिकली जो फाइनेंशियल सेक्टर्स है इस पे उनका ज़्यादा फोकस है और इनके जो AI पावर्ड फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर है ये ज़्यादातर बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में यूज़ किए जाते हैं। इनके जो AI टूल्स है ये फाइनेंशियल AI प्लेटफॉर्म्स पे यूज़ करके रिस्क मैनेजमेंट, फ्रॉड डिटेक्शन और कस्टमर सर्विस में यूज़ किए जाते हैं। इस कंपनी की जो ग्रोथ पोटेंशियल है इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल सेक्टर। और जैसे हम लोग देख ही रहे हैं कि कोविड के बाद जो डिजिटाइजेशन हुआ है इंडिया में वो हर सेक्टर में तो हुआ ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कहीं हुआ होगा तो वो फाइनेंशियल सेक्टर में है, जैसे डिजिटल पेमेंट हो या नेट बैंकिंग सॉल्यूशन हो। इस कंपनी के हम लोग की फंडामेंटल्स चेक करते हैं। इस कंपनी के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 88,923 करोड़ है। स्टॉक पी है वो 40.1 है और इंडस्ट्री पी जो है वो 36.2 है। इसकी जो डेट इक्विटी है वो बहुत ही कम है। इसका मतलब ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें तो 3 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 9% है और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 3 साल का 8% है। इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भले ही सिंगल डिजिट है, लेकिन ये कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है, ये कंपनी जो AI सॉल्यूशन जिस सेक्टर को प्रोवाइड कर रही है वो सेक्टर इंडिया का बहुत बड़ा सेक्टर है, विच इज बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर। फिफ्थ स्टॉक है टाटा एल्क्सी लिमिटेड। टाटा एल्क्सी लिमिटेड पिछले 30 साल से डिजाइन और टेक्नोलॉजी सेक्टर में लीड कर रहा है और इसकी जो डिजिटल एक्सपर्टीज है वो ग्लोबल जो कंपनीज है ये लोग यूज कर रहे हैं। ये जो कंपनी है ये AI बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फ्रेमवर्क इंटीग्रेशन और वीडियो एनालिटिक्स में काफी सारे कंपनी को हेल्प कर रही है टू ट्रांसफॉर्म डिजिटली। इस कंपनी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये कंपनी किसी लिमिटेड सेक्टर को फोकस नहीं कर रही है, ये अक्रॉस ऑल सेक्टर्स ये इनका जो AI एप्लीकेशन है ये यूज किया जा रहा है। लेकिन इस कंपनी का जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है वो ऑटोमेशन सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, मीडिया एंड कम्युनिकेशन सेक्टर और सेमीकंडक्टर सेक्टर से आ रहा है। इस कंपनी के अगर हम लोग की फंडामेंटल्स को देखेंगे तो इसका जो मार्केट कैपिटल है वो 44,327 करोड़ है। इसका जो स्टॉक पी है वो इंडस्ट्री पी से बहुत ज़्यादा है, विच इज़ 56.3, इंडस्ट्री पी है 36.2। इसका जो डेट इक्विटी रेशियो है वो है 0.09, विच इज़ वेरी लो, मतलब ये कंपनी भी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें तो 3 साल का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो 25% है और जो 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंट है वो 29% है। नेक्स्ट स्टॉक है सेक्सॉप लिमिटेड। सेक्सॉप लिमिटेड ये जो है ये IT सर्विसेज कंपनी है और ये AI ड्रिवन सॉल्यूशन देती है। और ये जो कंपनी है ये जो AI ड्रिवन सॉल्यूशन देती है ये डिजिटल एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, डाटा एनालिटिक्स और बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन में यूज किया जाता है। इस कंपनी के हम लोग अगर की फंडामेंटल्स को देखेंगे तो इसकी मार्केट कैपिटल है वो बहुत कम है, विच इज 3,070 करोड़। इस कंपनी का जो स्टॉक पी है वो 31.9 है और जो इंडस्ट्री पी है वो 36.2 है। मतलब इंडस्ट्री पी से इसका जो पी है वो कम है, इसका मतलब जो है ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। अब लोग आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये स्टॉक क्यों ऐड किया, तो इसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और इसकी जो 5 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 21.5% CAGR के हिसाब से बढ़ रही है और इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है ये इसके पीयर्स जिनकी मार्केट कैपिटल इससे डबल या 3 गुना से भी ज्यादा है इससे भी बेटर है।
अगर हम लोग कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है ये 25% है और जो प्रॉफिट ग्रोथ है ये 28% है। इस कंपनी का जो मैक्सिमम रेवेन्यू है ये फिनटेक कंपनीज और यूटिलिटीज एंड टेलीकम्युनिकेशन कंपनी से आता है। नेक्स्ट स्टॉक है एम्फेसिस लिमिटेड। एम्फेसिस लिमिटेड भी आईटी सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज प्रोवाइडर है और इनकी जो एआई ऑफरिंग्स है ये ऑटोमेशन, डेटा एनालिटिक्स और कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके कुछ की फंडामेंटल्स हम लोग देखते हैं। इसकी मार्केट कैपिटल जो है ये 48,420 करोड़ है। स्टॉक पी है 31.4 एंड इंडस्ट्री पी है 30.8 विच इज ऑलमोस्ट इक्वल। इसकी जो डेट इक्विटी है वो 0.18 है विच इज वेरी लो। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें तो 3 साल का जो सेल्स ग्रोथ है वो 11% है और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 8% है। अब इसकी जो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ है ये भले ही इतनी प्रॉमिसिंग नहीं है लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंट है और स्टेडी है। और इसके जो प्रोमोटर्स है इनका जो स्टेक है वो 55% है। इसका मतलब ये प्रोमोटर्स अभी भी कंपनी में इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट स्टॉक है परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड। परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड ये भी एक आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है और इसकी जो एआई पावर्ड सॉल्यूशन है ये ज़्यादातर क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इसकी जो ग्रोथ पोटेंशियल है इट इज़ टाइड टू द क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स बाय द कंपनीज। की फंडामेंटल की अगर बात करें तो मार्केट कैपिटल बहुत अच्छा है 69,908 करोड़ का। स्टॉक पी जो है ये 65.3 है। इंडस्ट्री पी जो है ये 30.8 है, मतलब इंडस्ट्री पी से भी डबल स्टॉक पी है विच इज़ वेरी ओवर वैल्यूड। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 3 साल का 33% है और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 36% विच इज़ वेरी गुड एंड डबल डिजिट। इस कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 5 साल की वो 26.9% CAGR के हिसाब से है। लेकिन इसमें एक कंसर्न ये है कि इसकी जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है ये सिर्फ 31% है विच इज़ वेरी लो। आइडियली हम लोग प्रोमोटर्स होल्डिंग 50% से भी ज़्यादा कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है साइंट लिमिटेड। साइंट लिमिटेड जो है ये वर्ल्ड टॉप 30 आउटसोर्सिंग कंपनीज है। इस कंपनी के जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स है ये एरोस्पेस एंड डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, सेमीकंडक्टर, आईओटी, मेडिकल एंड हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन एंड डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है। इसके जो एआई टूल्स है ये प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में यूज किए जाते हैं फॉर डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल सॉल्यूशन, एआई सिस्टम फॉर कस्टमर एंगेजमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स, एआई सॉल्यूशन फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस। की फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो मार्केट कैपिटल है 19,721 करोड़। स्टॉक पी जो है वो 27.1 है। इंडस्ट्री पी है 36.2 विच मीन्स इंडस्ट्री पी से स्टॉक पी कम है और ये जो स्टॉक है ये अंडर वैल्यूड है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें तो 3 साल का सेल्स ग्रोथ 20% है और प्रॉफिट ग्रोथ 26% है विच इज़ वेरी डिसेंट। इसका जो स्टॉक प्राइस का CAGR है ये 27% है विच इज़ वेरी गुड। बट एक डाउन साइड ये है कि इनकी जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है ये सिर्फ 23% है। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं विच इज़ LTI Mindtree। दिस इज पार्ट ऑफ L&T ग्रुप ओनली। इनके जो AI बॉट्स है ये रिपीटेटिव टास्क को इंटेलिजेंटली ऑटोमेट करती है। इस कंपनी ने 13 AI रेडी सॉल्यूशंस डेवलप किए हैं जो क्लाइंट प्लग एंड प्ले जैसे यूज कर सकते हैं। इन लोगों ने वर्चुअल असिस्टेंट जो हम लोग अक्सर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में देखते हैं ये भी इन लोगों ने डेवलप किए हैं। इनके जो AI बॉट्स है ये HR, एडमिन और ट्रैवल कंपनीज में भी यूज किए जाते हैं। इनके जो NLP बेस्ड ट्रेड फाइनेंस ऑटोमेशन इंजन है इसने ह्यूमन एरर जो है ये 50% से भी कम कर दिए हैं विथ 25 to 30% रिडक्शन इन टैट। की फंडामेंटल्स की अगर हम लोग बात करें तो इस कंपनी की जो मार्केट कैपिटल है वो बहुत ही स्ट्रांग है विच इज 1,58,797 करोड़। स्टॉक पी जो है ये 34.6 है जबकि इंडस्ट्री पी है 30.8 विच इज नॉट वेरी हाई एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री पी। डेट इक्विटी बहुत ही कम है और इसकी जो प्रोमोटर होल्डिंग है ये 68.6% है विच इज वेरी गुड। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें तो 3 साल का जो सेल्स ग्रोथ है ये 42% है और जो प्रॉफिट ग्रोथ है 3 साल का
ये 33% है। कंपनी हैज डिलीवर्ड वेरी सॉलिड प्रॉफिट ग्रोथ एट द रेट ऑफ 24.8% CAGR इन लास्ट 5 years। इस कंपनी के पॉजिटिव साइड्स बहुत है, जैसे जो स्टॉक पी है ये इंडस्ट्री पी से ज्यादा हायर साइड नहीं है, कंपनी डेट फ्री है, कंपनी की प्रोमोटर्स होल्डिंग है ये भी बहुत ही ज्यादा है और कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत स्ट्रांग है। नेक्स्ट स्टॉक है जेंसर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। जेंसर टेक्नोलॉजी है ये एक ग्लोबल लीडर है और ये इनका जो एक्सपीरियंस है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में ज्यादा है। इनके जो एआई सर्विसेज है ये जनरेटिव एआई, एआई इंजीनियरिंग बडी एंड एक्सेलरेटेड जनरेटिव एआई सर्विसेज है। इनके जो एआई सॉल्यूशन है ये इनोवेशन और ऑपरेटिव एक्सेलेंस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। की फंडामेंटल्स की अगर हम लोग बात करें, मार्केट कैपिटल अगर देखा जाए तो 16,386 करोड़ है, स्टॉक पी 24.6 है, इंडस्ट्री पी 36.2 है, इंडस्ट्री पी से स्टॉक पी कम है विच इज वेरी गुड। डेट इक्विटी है विच इज 0.05, मतलब ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर देखें तो 3 साल का कंपाउंडेड सेल ग्रोथ डबल डिजिट नहीं है, 9% है, लेकिन जो प्रॉफिट ग्रोथ है 3 साल का ये 26% है विच इज वेरी डिसेंट। तो एआई सेक्टर में ये टॉप 11 स्टॉक्स मैंने आपको बताए, लेकिन आपको याद रखना है कि एआई सेक्टर की जो पोटेंशियल ग्रोथ है, फ्यूचर की जो ग्रोथ है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सम फैक्टर्स सच एज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मार्केट डिमांड फॉर एआई ड्रिवन सॉल्यूशंस, इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड देयर ओन कैपेबिलिटीज टू इनोवेट एंड डिलीवर वैल्यू टू कस्टमर्स। तो जो इन्वेस्टर इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहता है तो इन लोगों ने कुछ फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए, जैसे कि एआई स्ट्रेटेजी, मार्केट पोजिशनिंग, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड इंडस्ट्री आउटलुक व्हेन इवैल्यूएटिंग योर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो इंसाइटफुल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, like and share this video. Until next time, goodbye.